अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर गूगल मोबाइल एड्स को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर जस्ट बैनर ऐड को इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। अगली वीडियोस के अंदर इंजर्शियल और बाकी एड्स को भी मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है वो एक डमी प्रोजेक्ट क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर होम स्क्रीन दी है। होम स्क्रीन के अंदर अभी कुछ भी नहीं, सिर्फ स्कैफोल्ड है और ऐप बार है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना, pubspec.yaml के अंदर आ जाना और आपने यहाँ पर गूगल मोबाइल एड्स की जो ये डिपेंडेंसी है, इसको आपने क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना, कोडिंग के बाद में आऊंगा। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पर आना है और यहाँ पर आपने सर्च करना एडमॉब, और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी इस पर आपने क्लिक करके आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपने अपने गूगल की आईडीज के थ्रू, अपनी जीमेल के थ्रू यहाँ पर क्या कर लेना है, गूगल मोबाइल ऐड का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और अकाउंट मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यहाँ पर जो है वो उसने ऑटोमेटिकली मेरी जीमेल पकड़ ली थी। तो आपने जो है वो अपनी जीमेल सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना। और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर एप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो है मैंने पहले भी 3 ऐप्स जो है वो कनेक्ट की थी, लेकिन यहाँ पर मैं ऐड ऐप पर क्लिक करके न्यू स्टार्ट से जो है वो आपको तरीका सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप न्यू ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी प्लेटफॉर्म बताना कि एंड्रॉइड के लिए या iOS के लिए। तो मैं एंड्रॉइड के लिए कर रहा हूँ, तो इसको एंड्रॉइड पे क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे लिखा हुआ इज ऐप लिस्टेड ऑन आ स्पोर्ट ऐप स्टोर, ऐप स्टोर पर आपकी ऐप है या नहीं। अगर है तो आपने यहाँ पर यस कर देना, नहीं है तो मैं फिलहाल के लिए नो कर रहा हूँ। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना ऐप नेम देना है। तो यहाँ पर मैं देने लगा हूँ डेमो। उसके बाद आपने ऐड ऐप के बटन पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको फिर इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, यू हैव सक्सेसफुली एडिटेड डेमो प्रोजेक्ट। उसके बाद आपने यहाँ पर डन के बटन पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद तो आपको कुछ अब इस तरह का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपने क्या करना, ऐड ऐड यूनिट के बटन पर कर देना क्लिक। तो आपको ये सारी एड्स का जो है वो कैटेगरी दिखा देगा। तो मैं बैनर ऐड अभी फिलहाल लगाने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पर बैनर ऐड की कैटेगरी के अंदर नीचे सिलेक्ट का बटन है, इस पर कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने ऐड यूनिट नेम बताना है। तो यहाँ आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेमो बैनर के नाम का जो है वो ये नेम देने लगा। उसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट ऐड यूनिट के बटन पर कर देना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद जी फाइनली आपकी ऐड यूनिट सक्सेसफुल क्रिएटेड। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो ये 2 ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पर आपकी ये होगी ऐप आईडी और यहाँ पर आपकी बैनर की ऐप आईडी। तो आपने सबसे पहले ऐप आईडी को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, एक नोटपैड की फाइल ओपन करने लगा हूँ और यहाँ पर इस ऐप आईडी को कर दूंगा पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको उस बैनर ऐड की आईडी मिल जाएगी। तो आपने, अगर आप डेमो कर रहे हैं या आप अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप इस ओरिजिनल आईडी को मत छेड़ें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बैनर इंप्लीमेंट गाइड है, इस पर आपने कर देना है क्लिक और यहाँ पर आपने कर देना है डन। तो डन करने के बाद फाइनली गूगल एड मॉब की जो हमारी डैशबोर्ड की इंटीग्रेशन है वो हो गई है। उसके बाद आपने विजुअल स्टूडियो के अंदर आ जाना है। यहाँ पर हम अपना कोड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज दैट गो टू एंड्रॉइड, देन ऐप एंड देन सोर्स एंड देन अगेन मेन। एंड उसके बाद आपने एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल को क्या कर लेना, ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वाला जो कोड है वो आपने कुछ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना। ये मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, जहां ये मेटा टैग खत्म हो रहा है बिल्कुल इसके नीचे या इसके ऊपर आपने इस चीज को क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ ऐप आईडी, यहाँ पर आपने वो ऐप आईडी लिखनी है जो हमने अपने गूगल मोबाइल एड्स के डैशबोर्ड से कॉपी की थी। तो यहाँ पर आपने कॉपी करके यहाँ पर इसको यहाँ पर कर देना है पेस्ट। तो यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि आपने मेन में आना। यहाँ पर आपको पता है कि मैंने पहले बताया था pubspec.yaml के अंदर आपने गूगल मोबाइल एड्स को क्या कर लेना, ऐड कर लेना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उसी गूगल मोबाइल ऐड को क्या कर दूंगा, इंपोर्ट कर दूंगा। मोबाइल गूगल मोबाइल ऐड को यहाँ पर क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर दूंगा। उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ वॉइड मेन है, यहाँ पर इसको मैं एसिंग कर दूंगा। यहाँ पर लिखूंगा विजेट विजेट बाइंडिंग
विजेट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज, जैसे फायरबेस के अंदर हम इनिशियलाइज करते वक्त ये कोड लिखते थे। उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, क्योंकि अब एसिंग है तो हम यहाँ पर अवेट लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ऐड है वो फ्यूचर से आनी है, तो यहाँ पर हम इस वजह से एसिंग और अवेट यूज किया है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मोबाइल ऐड डॉट इंस्टेंस डॉट इनिशियलाइज, तो ताकि जब भी हमारी ऐप स्टार्ट हो तो ये वाला जो हमारा मोबाइल ऐड का इंस्टेंस है वो इनिशियलाइज हो जाए। तो यहाँ तक हमारा था सेकंड स्टेप। उसके बाद आपने क्या करना, होम स्क्रीन में आ जाना, या जहां भी आपने अपनी ऐड को प्लेस करना है वहां पर आ जाना। तो इस होम स्क्रीन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल ऐप बार ही लगी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगा, दो वेरिएबल क्रिएट करूंगा। एक का नाम एक होगा बूल और इसका नाम लिखूंगा इज बैनर लोडेड, जो हमें ये बताएगा कि बैनर लोड हुआ है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट हम इसको फॉल्स कह लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक लेट वेरिएबल क्रिएट करूंगा, किसका, बैनर ऐड का, ठीक है। और इसका भी नाम मैं बैनर ऐड ही रख दूंगा, क्योंकि लेट आना है, क्योंकि फ्यूचर से आना है, इस वजह से हम लेट यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम लिखूंगा इनिशियलाइज बैनर ऐड। तो स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको भी मैं क्या कर दूंगा, एसिंग बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना, जो हमने आया ये बैनर ऐड है, इस पर मैं जो है वो काम करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, बैनर ऐड जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, क्योंकि बेसिकली हमारी ऐड उसी बैनर ऐड के वेरिएबल के अंदर ही जानी है। तो यहाँ पर लिखूंगा बैनर ऐड इज इक्वल टू बैनर ऐड, यहाँ पर बैनर ऐड आ गया। और यहाँ पर हमारे पास 4 पैरामीटर मांग रहा है, साइज, एड यूनिट, लिसनर ऑन रिक्वेस्ट। सो साइज में यहाँ पर मैं लिखूंगा एड साइज डॉट, यहाँ पर आपको डिफरेंट साइज मिल जाएंगे, बैनर, फ्लूड, फुल बैनर, लार्ज बैनर, लीडर बॉर्डर, मीडियम, रेक्टेंगुलर, व्हाटएवर। तो मैं यहाँ पर बैनर सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। एड यूनिट यहाँ मांग रहा है, तो आप देख सकते हैं एड यूनिट हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा, जो है वो स्ट्रिंग एम्प्टी पास करूंगा, बाद में हम इसकी जगह एड आईडी पास करेंगे। उसके बाद लिसनर पर आएंगे, तो लिसनर हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन लेता है, बैनर ऐड लिसनर। तो मैं यहाँ पर इसको बैनर ऐड लिसनर का एक फंक्शन पास कर दूंगा। और यहाँ पर रिक्वेस्ट भी हमारे पास क्या ले रहा है, एक ऐड रिक्वेस्ट का फंक्शन ले रही है। तो यहाँ पर मैं भी इसको भी ऐड रिक्वेस्ट का फंक्शन पास कर दूंगा, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद आपने क्या करना है, इस बैनर ऐड लिसनर पे आ जाना। इसके अंदर हमारे पास काफी फंक्शन है, जैसे ऑन ऐड क्लिक पे क्या हो, ऑन ऐड क्लोज पे क्या, ऑन फेल होने पर, इंप्रेशन पे, लोडेड पे क्या होना चाहिए। तो मैं जो है वो ऑन ऐड लोडेड सेलेक्ट करूंगा। और ऑन ऐड लोडेड पर जो है वो एक फंक्शन को हम बेसिकली ये एक पैरामीटर ऐड ले रहा है। तो अब हम यहाँ करेंगे कि जब ऐड हमारी लोड हो चुके हो फिर क्या करना है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा सेट स्टेट, और यहाँ पर करूंगा जो ये वाला इस बैनर ऐड है, इस बैनर ऐड ये हमारा बराबर क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, क्योंकि ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी ऐड अब लोड हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करूंगा, उसके बाद अगर हमारी ऑन फेल्ड ऐड फेल्ड हो रही है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी जो ऐड है इसको डिस्पोज कर देंगे। और उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर जो है वो इस बैनर ऐड को क्या कर देंगे, इस बैनर ऐड लोडेड को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, क्योंकि ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी ऐड अभी लोड नहीं हुई। अगर लोड हो जाती है तो ट्रू हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्रिंट लगा के एरर भी साथ प्रिंट कर दूंगा, ताकि हमें डीबग कंसोल में पता चल सके कि बेसिकली हमें एरर आ कहाँ रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर बैनर ऐड लिसनर का जो है वो यहाँ पर जो बॉडी खत्म होती है, तो यहाँ पर इसके एंड पर आपने क्या लिख देना, बैनर ऐड डॉट लोड हो जाए, बस ये दैट्स इट। यहाँ तक हमारा जो है वो काम हो गया। अगेन समझा देता हूँ, यहाँ पर बैनर ऐड जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था उसको हमने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन दे दी है कि साइज कौन सा होना चाहिए, ऐड यूनिट कौन सा होना है, लिसनर पे क्या होना चाहिए और रिक्वेस्ट पे क्या होना चाहिए। जब ये सारा काम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा उसके बाद हम उसी वेरिएबल को यूज करके हम क्या कर देंगे, लोड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक इनिट स्टेट का फंक्शन, आपको पता है इनिट स्टेट तब काम करता है जब हमारी ये स्क्रीन चल रही होती है, तो सबसे पहले इनिट स्टेट का फंक्शन ही चल रहा होता है। तो मैं कहता हूँ कि जब स्क्रीन कॉल हो तो हमारा जो इनिशियलाइज बैनर ऐड है ये क्या होगा, ये चल पड़े, ताकि हमारी स्क्रीन चलने पर ही हमारी ऐड जितनी भी है वो लोड हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारी काम आता है ऐड यूनिट का। तो ये हमने कहाँ से लेना है, यहाँ पर आपने आ जाना है उसी मोबाइल ऐड पर, और मैंने यहाँ पर पीछे बताया था कि बैनर गाइडेड इंप्लीमेंट पर क्लिक कर देना है। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। बेसिकली ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी एक दफ़ा टेस्ट एड्स
आ रहे हैं ताकि हमारी पता चल सके हमारा कोड चल रहा है और साथ में एड्स भी चल रही है। तो जब आप इसको लॉन्च करने लगे होंगे तब आप ओरिजिनल आईडी पास कर देंगे। अगर अदरवाइज आपको ओरिजिनल आईडी पर आपको एड्स शो नहीं होती, वो तब शो होती है जब आपकी ऐप लाइव होती है। तो यहाँ पर बैनर ऐड है आगे, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐड यूनिट मिलेगी जो टेस्ट ऐड यूनिट होगी। इसको मैं सिंपल कर लूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो इस ऐड यूनिट आईडी को दे दूंगा क्योंकि ये टेस्ट ऐड है तो ये चल जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप आपने कॉन्फ़िगरेशन तो कर ली कि ऐड लोड हो, तो उसके बाद आप हमने शो कैसे करवानी है। तो यहाँ पर जो है वो स्कैफोल्ड के अंदर बेसिकली आप देखते हैं बॉटम नेविगेशन बार पर होती है हमारी ऐड। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बॉटम नेविगेशन बार लगा दूंगा। आप जहां भी शो करवाना चाह रहे हैं तो आप इसी कोड को लिख लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इज ऐड लोडेड, जो हमारी ये वाला वेरिएबल है, इज बैनर ऐड, सॉरी इज बैनर ऐड, मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं। इज बैनर ऐड, इज बैनर ऐड अगर बराबर है फॉल्स के, या अगर हम कहते हैं ट्रू को, अगर हमारी ये जो ऐड है वो ट्रू होती है तब क्या होना चाहिए, हमारे पास एक विजेट होता है ऐड विजेट के नाम पर, और यहाँ पर हमारी बैनर ऐड क्या हो जाए, शो हो जाए। अगर तो ट्रू नहीं है तो सिंपल सिर्फ कंटेनर ही हम शो करवा देते हैं और कुछ भी शो नहीं करवाएंगे। तो इसका मतलब क्या कि जब हमारी ऐड ट्रू होगी, कहाँ से ट्रू होगी, जाओ ये हमने लिसनर के अंदर लगाया था, जब यहाँ से वो ट्रू होगी सेट स्टेट पर तो यहाँ पर हमारी ऐड शो हो जाएगी। तब तक ऐड शो होगी जब तक ये ट्रू रहेगा। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग से फॉल्स आ रहा तो कंटेनर शो होगा, और जैसे ही वो ट्रू होगा तो हमारा ये वाली ऐड चल जाएगी। ठीक है, और ऐड मतलब शो हो जाएगी। तो ये थी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमारा काम आता है कि हम इस ऐप को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर F5 प्रेस करके क्या कर दिया, अपना प्रोजेक्ट का जो ग्रेडल है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। सो फाइनली फ्रेंड्स ग्रेडल बिल्ड हो चुका, लेकिन आउटपुट शो कराने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ, फिर ना कहना कि यार एरर आ गया था। सब आपने इसके लिए ये भी कॉन्फ़िगरेशन एंड्रॉयड में जाना है, उसके बाद ऐप, और ऐप के बिल्ड डॉट ग्रेडल में आकर आपने यहाँ पर जो मिनिमम एसडी के वर्जन ये 21 लाजमी सेट कर लेना, अदरवाइज बहुत एरर आपको आएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ग्रेडल बिल्ड हो चुका, तो यहाँ पर फाइनली हम अपने आउटपुट की तरफ जाते हैं। ये एक वाइजर नाम का सॉफ्टवेयर है, बेसिकली मैं मोबाइल पर चला रहा हूँ, तो ये जो आपकी जो इमेज है मोबाइल की वो आपकी यहाँ पर सिंपल कॉपी कर देगा। तो ये एक दफा वाइजर ओपन हो गया, तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल को जरा व्यू करके देखता हूँ कि कैसे हमारी बैनर ऐड शो हो रही है। सो फाइनली ये देखिए हमारा बिल्ड हो चुका है, ग्रेडल ऐप शो होगी, यहाँ पर हमारी बैनर ऐड आ गई है। लेकिन अब यहाँ सेंटर में इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने इधर जो है वो बॉटम नेविगेशन बार में जो है वो ऐड डायरेक्ट लगा दी थी, तो वो जितना साइज था उसने ले लिया। तो ऐड डॉट विजेट पर क्लिक करके को रैप विजेट करके मैं क्या कर दूंगा, साइज बॉक्स दे दूंगा, और साथ में यहाँ पर जो है इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट मैं 300 दे दूंगा, या वट एवर कुछ भी आप दे लें। तो यहाँ पर मैं दोबारा अगेन जो है वो अपनी ऐप को बिल्ड करता हूँ, लेट्स सी द रिजल्ट। तो ये देखिए अभी ये थोड़ा सा नीचे आ गया, तो आप उसे अपने हिसाब से जो है वो हाइट एडजस्ट करके इसे बॉटम नेविगेशन बार पर फिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड ये था सिंपल सा तरीका बैनर एड इंप्लीमेंट करने का। कोई इतनी लंबी चौड़ी जो है वो लॉजिक नहीं है। जो है जहां जहां आपने इसको यूज करना तो आपने इस कोड को जो है वो कॉपी पेस्ट कर देना। ये एक अलग एक जो है वो फंक्शन बनाकर आपने इसको कर लेना है इम्प्लीमेंट। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अगली वीडियो में इंसर्शियल ऐड या बाकी एड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यार जाने से पहले चैनल पर नए तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फ्लटर कितने मजीद जो है वो कंटेंट आएगा, और कुछ पड़ा हुआ है कितना इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडेबल है, यार आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो जल्दी से इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।